हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या 24 आवर डीएम के दिमाग में भी डीएफ रहती है। जैसे डीएफ के दिमाग में 24 आवर डीएम रहते हैं। जब तक डीएफ पूरी तरह से अवेकन नहीं होती है, अनहिल होती है, तब 24 आवर डीएफ के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मस्कुलिन रहते हैं। तो क्या डिवाइन मस्कुलिन के दिल दिमाग में 24 आवर डीएफ रहती है या नहीं है? तो यह मैं डाउट डीएफ का क्लियर करने वाली हूँ। सभी डिफरेंट डिफरेंट केसेस में सब कुछ अलग अलग होता है। यह मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था, तो सबके लिए यह टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल है, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर वीडियो बना देती हूँ। तो दोस्तों, जब बबल फेस आता है, जब इनिशियली डीएम और डीएफ के बीच में बबल फेस होता है, तब बहुत ज़्यादा फैंटासी डीएफ करती है, वैसे ही डिवाइन मस्कुलिन करते हैं। यानी कि उस वक्त 24 आवर डिवाइन मस्कुलिन के दिमाग में डीएफ रहती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि सिर्फ डीएफ के दिमाग में ही डीएम रहते हैं 24 आवर, डीएम के दिमाग में डीएफ नहीं रहती है। वह कब होता है? उसके 3-4 रीज़न है। एक तो डिवाइन फेमिनिन कंटिन्यूसली ओवर थिंक करती है, डीएम के बारे में ज़्यादा एनर्जी दे देती है, ज़्यादा इंटेंसिटी दिखा देती है, तब डीएम रन करते हैं क्योंकि वो इरिटेट हो जाते हैं। तब यदि डिवाइन मस्कुलिन के दिमाग में 24 आवर डीएफ रहेगी तो डिवाइन मस्कुलिन अपना ध्यान कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। दूसरी रीज़न है नेगेटिविटी। यदि डिवाइन मस्कुलिन के माइंड बॉडी सोल, सारे सोल्स में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और उसके लोअर चक्रास में नेगेटिविटी है, तो वह उस नेगेटिविटी में फंसे रहेंगे, डीएफ के बारे में सोचेंगे नहीं और थर्ड पार्टी और फैमिली और मनी में ही बिजी रहेंगे। यह डिमोनिक की भी चाल होती है। आप सभी ने देखा होगा कि डीएम कभी डीएफ पर फोकस नहीं करते। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी उसे एहसास नहीं होने देती कि वो अपने डीएफ से कितना सच्चा अनकंडीशनल लव प्यार करते हैं। नेगेटिविटी डिवाइन मस्कुलिन को जकड़ के रखती है ताकि डिवाइन मस्कुलिन डीएफ के साथ यूनियन में ना आए। देखिए, जितनी नेगेटिविटी डिवाइन मस्कुलिन के लोअर चक्रा, रूट चक्रा में होगी, उतने डिवाइन मस्कुलिन सेक्सुअल अट्रैक्शन थर्ड पार्टी से फील करेंगे और एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर्स में और गर्लफ्रेंड में फंसेंगे, क्योंकि वो नेगेटिविटी उसे फंसाती है। डिवाइन मस्कुलिन दिल के साफ होते हैं, जितने डीएफ प्योर सोल और दिल की साफ होती है, उतने ही डिवाइन मस्कुलिन का सोल एक प्योर सोल, डिवाइन सोल होता है। लेकिन इस लोअर चक्रा की नेगेटिविटी की वजह से वो कहीं और फंस जाते हैं। उसकी सोल डीएफ के पास आना चाहती है और यह नेगेटिविटी उसे थर्ड पार्टी में, कार्मिक में, एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में फंसा के रखती है। तब 24 आवर डीएफ नहीं रहती है। फिर जब डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी सोलर प्लेक्सिस चक्रा में फंसी रहती है, तब डिवाइन मस्कुलिन के दिमाग में 24 आवर मनी ही रहता है। तब डीएम मनी माइंडेड हो जाते हैं। तब इस वक्त डिवाइन मस्कुलिन अपनी डीएफ को 24 आवर याद नहीं रखते। एक यह रीज़न है। दूसरा, उसका सैक्रल चक्रा। उसका सैक्रल चक्रा यदि वुंडेड है तो वो एडिक्टेड फील करेंगे, एडिक्शन में रहेंगे, ड्रिंक से, अल्कोहलिक एडिक्शन में फंस जाएंगे और इस एडिक्शन इश्यू की वजह से वो एडिक्टेड फील करेंगे, या तो मनी से, या तो ड्रिंक से, और या थर्ड पार्टी अपनी वाइफ से। तब उसके दिल दिमाग में 24 आवर डिवाइन फेमिनाइन नहीं रहती। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि यदि आपके डिवाइन मस्कुलाइन में नेगेटिविटी है, उसके चक्रास में, उसके माइंड बॉडी सोल में, तो प्लीज़ इसे रिमूव कीजिए। इसे रिमूव किए बिना आपका यूनियन कभी पॉसिबल नहीं है। यूनियन में सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट करती है तो वो नेगेटिविटी, वो नेगेटिव एंटिटी की चाल है। क्योंकि यदि डीएम डीएफ का यूनियन हुआ तो नेगेटिव एंटिटी यहाँ मदर अर्थ, इस पृथ्वी प्लैनेट पर नहीं टिक पाएगी।
इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, कुछ नेगेटिविटी होती है जो आप खुद हटा सकते हैं, और यदि बहुत ज़्यादा हैवी नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक है तो आपको किसी और से रिमूव करवाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पहले आप चेक कर लीजिए, आप पर या आपके डीएम पर या आपकी ट्विन जर्नी पर नेगेटिविटी है तो आपकी डिवाइन मस्कुलाइन कभी फील नहीं कर पाएगी इस कनेक्शन को, कभी अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और मनी, एडिक्शन और सेक्सुअलिटी में ज़्यादा फंसे रहेंगे। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ इस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस कीजिए। दूसरी, ये 3 रीज़न हुआ नेगेटिविटी लोअर चक्रा की, और दूसरा रीज़न एक यह है कि उसकी माइंड बॉडी सोल में नेगेटिविटी है, यह 4th रीज़न है। नेक्स्ट रीज़न आता है कि डिवाइन फेमिनिन की इंटेंसिटी। यदि दोस्तों आप कंटिन्यूसली किसी को एनर्जी भेजते रहोगे मेंटल लेवल पर तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसका भी 3D लाइफ है ना, और डीएम मटेरियल होते हैं, 3D लाइफ में उसे ज़्यादा फोकस करना होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ उसका कर्मा होता है, और जितनी जल्दी डीएम अपना कर्मा कंप्लीट नहीं करेंगे वह वापस परमानेंट आपके पास आएंगे भी नहीं। और रीयूनियन के लिए कर्मा क्लींजिंग डीएफ और डीएम दोनों का ज़रूरी है। जितना आपका कर्मा क्लीन होगा उतना आप यूनियन के नज़दीक पहुँचेंगे, और जितना डीएम का कर्मा क्लीन होगा वह भी आपके सामने आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे। तो कर्मा क्लींजिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी डिवाइन फेमिनाइन बार बार अपने डीएम के बारे में सोचती है कि डीएम क्या करते हैं, कहाँ है, कहाँ बिजी है, थर्ड पार्टी में है, कंटिन्यूसली मेंटल लेवल पर एनर्जी देती रहती है, उसके डीएम इरिटेट होकर जानबूझकर अपना फोकस डाइवर्ट करते हैं, अपना ध्यान डाइवर्ट करते हैं डीएफ से। तब यदि नेगेटिविटी नहीं है, ज़्यादा कर्मा नहीं है, तो उसके दिमाग में भी 24 आवर डिवाइन फेमिनिन रहती है, लेकिन उसे पॉजिटिव लगेगा, पॉजिटिव नेचर लगेगा। तो यदि आपका नेचर पॉजिटिव है तो आपको अपने शैडो साइड पर वर्क करना पड़ेगा। एक पॉजिटिव होना वह भी एक इश्यू है, शैडो साइड है, उस पर वर्क करना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि आप सेल्फ लव में आकर खुद पर फोकस करें। इसीलिए इस जर्नी में खुद से यूनाइट होना ज़रूरी है। जितना आप खुद से यूनाइट होगे उतना आप डीएम को एनर्जी नहीं देते। इसीलिए बार बार मेंटोर आपको बोलते हैं कि डीएम को कम एनर्जी दीजिए, क्योंकि डीएम को आप जितनी ज़्यादा एनर्जी दोगे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली, उतनी डीएम की अवेकनिंग स्टॉप होगी। यदि आपने कंटिन्यूसली एनर्जी दे दी डीएम को तो डीएम रन करेंगे और अपना फोकस डाइवर्ट कर लेंगे और कभी इस कनेक्शन को फील ही नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपको आपके डीएम को कनेक्शन फील करवाना है तो प्लीज़ थोड़ा टाइम एंड स्पेस दीजिए मेंटल लेवल पर, एनर्जी लेवल पर, और आप अपनी सारी एनर्जी, सारा फोकस खुद पर लगा दीजिए। इसीलिए ट्विन जर्नी में सेल्फ लव, इनर वर्क, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डीएम डीएफ के बीच इतना अट्रैक्शन होता है, स्पेशली इनिशियली डीएफ की तरफ से अपने डीएम के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। तो ना चाहते हुए भी डीएफ मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एनर्जी दे देती है, बार बार कंटिन्यूसली अपने डीएम के बारे में सोचती रहती है डीएफ। तो इसी वजह से इनर वर्क के लिए आपको बोला जाता है, और इसी वजह से ट्विन सोल डीएफ को ज़्यादा इनर वर्क करना पड़ता है। आपने देखा होगा नॉर्मल सोल को, जो सोलमेट जर्नी में है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उसको तो इतना इनर वर्क नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि उसका अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो इतने एनर्जी लेवल पर कनेक्टेड नहीं होते हैं, उसकी चेतना कनेक्टेड नहीं होती है, इसीलिए वो मूव ऑन कर पाते हैं अपने डेली रूटीन में, सेल्फ लव में, अपनी लाइफ में। और डीएफ में यह इश्यू बन जाता है कि वो मूव ऑन नहीं कर पाती है अपने आप में, अपने सेल्फ लव में और अपने इनर वर्क में। और एक मेडिटेशन ही वह ज़रिया है, सबसे बेस्ट वे है कि आप मेडिटेशन के थ्रू खुद से यूनाइट हो सके, और जितना आप खुद से यूनाइट होगे उतना उस तरफ डिवाइन मस्कुलिन यह कनेक्शन फील करेंगे, और इस कनेक्टिविटी, इस लव को फील करने के बाद ही डिवाइन मस्कुलिन समझेंगे कि पास्ट लाइफ का कोई गहरा सोल कनेक्शन है। बट डीएफ गलती कर देती है, बार बार एनर्जी दे देती है। डीएम बात करने आए तो भी इंटेंसिटी ज़्यादा एनर्जी दिखा दी, और इसी वजह से डीएम कुछ नहीं समझ पाते और रन कर जाते हैं। कभी डिवाइन फेमिनाइन सीखती ही नहीं कि वो डीएम को वेट करवाए। आज मैसेज आया तो तुरंत रिप्लाई कर दिया। यदि
पहले डीएम ने इग्नोर किया है तो एक दो बार आप भी इग्नोर करके सीखिए ना। जब भी डीएम को ज़रूरत पड़ी आपने एनर्जी दे दी और एनर्जी इंटेंस दे दी, इंटेंसिटी दिखा दी, तो डिवाइन मस्कुलिन कब अवेकन होगे? बिल्कुल नहीं होगे। जब आप एनर्जी नहीं दोगे, आप स्पेस दोगे, तब डिवाइन मस्कुलिन के दिमाग में 24 आवर डिवाइन फेमिनिन घूमेगी, तब वो समझेंगे कि कोई सोल कनेक्शन है, तब वो सोल कनेक्शन फील कर पाएंगे। तो यदि ज़्यादा आप एनर्जी दे रहे हो अपने डीएम को, तो वो कभी 24 आवर अपने दिमाग में डीएफ को नहीं रखेंगे। जितना आप खुद से यूनाइट होगे उतना आप अपने डीएम को स्पेस दोगे। इसीलिए इस जर्नी में इनर यूनियन ज़्यादा ज़रूरी है। पहला मकसद आपका इनर यूनियन का होना चाहिए, फिर आपको डीएम के साथ रीयूनियन में आना है। तो इनर यूनियन के लिए सेल्फ लव, इनर वर्क, हीलिंग, और मैं इस टॉपिक पर भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी कि हीलिंग की ज़रूरत सिर्फ डीएफ को क्यों रहती है और डीएफ को हीलिंग कहाँ कहाँ हेल्प करती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। और डीएफ है वो अपने आप को हील करके कैसे इस जर्नी को इजी बना सकती है। आपने देखा होगा नॉर्मल सोल की लाइफ में भी दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम आती है, डिसरिस्पेक्ट होती है, हर्ट होते हैं नॉर्मल सोल भी, फिर भी उसको हीलिंग की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती और डीएफ को ही क्यों हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसका बहुत बड़ा रीज़न है। तो उस टॉपिक पर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी। तो हम कहाँ थे कि इंटेंसिटी दिखा दी तो डीएम अवेकन नहीं हो गए। तो इसीलिए बोला जाता है कि मेंटर आपको बोलते हैं कि आपको आपके डीएम को एनर्जी नहीं देनी है, स्पेशली अनअवेकन को। उसको तो बिल्कुल एनर्जी नहीं देनी है, उसको वेट करवाना सिखाना है। बट डीएफ में इतनी वो बेचैनी होती है, उतनी उतावली हो जाती है डीएफ की, जैसे ही मैसेज एक हाई का आया डीएफ खुश हो गई। क्या है, एक नॉर्मल 2 वर्ड का मैसेज है हाय, इतना इसमें ओवर एक्साइटेड होने की क्या ज़रूरत है। और तब खुद डिवाइन मस्कुलाइन फील करते हैं कि कितनी बेताब हो रही थी मेरे लिए, पागल बनी जा रही है मेरे लिए। और इसी वजह से वो डीएफ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, डीएफ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं और डीएफ के लिए कभी प्यार भी फील नहीं कर पाते और स्टैंड भी नहीं लेते। तो आपको एक इंटेंसिटी नहीं दिखानी है और आपको पहले एक बार चेक कर लेना है टेरो से कि आपके डीएम में या आपकी ट्विन जर्नी में कोई नेगेटिविटी है या नहीं है। यदि है तो प्लीज़ उसे जल्दी रिमूव कीजिए, अदरवाइज यूनियन पॉसिबल नहीं है। ओके। और दूसरी बात मुझे कहनी थी कि प्लीज़ आप खुद से यूनाइट होइए, इसीलिए इनर वर्क और सेल्फ लव कीजिए। आपका पहला मकसद खुद से यूनाइट होने का होना चाहिए, इनर यूनियन का होना चाहिए, तभी आपके डीएम अवेकन होंगे। तो यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि आपको सिर्फ डीएम पर फोकस नहीं करना है, खुद पर फोकस करना है, कुछ भी हो जाए। कितने सारे गाइडेंस है आपके लिए कि आपको कैसे खुद से यूनाइट होना है, खुद पर फोकस करना है। आपको सारी एनर्जी, सारा फोकस खुद पर लगा देना है, तभी आप 24 आवर आपके डीएम के दिमाग में घूमोगे और तभी वो कुछ ना कुछ फील कर पाएगी ये कनेक्शन। ओके, तो यह बात ध्यान रख लेना और नेगेटिविटी है तो ज़रूर हटा देना। ओके। और यदि आपको कोई सेशंस लेना है, सबकॉन्शियस हीलिंग रीडिंग बुक करवानी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से सिर्फ कांटेक्ट करना है, मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, कॉल मत करना। ओके। और यह टॉपिक कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, और दूसरे टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं टाइम मिलते बना दूंगी। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।